इस समय देखा जा रहा है कि हमारे देश के मुसलमान आई लव मोहम्मद का नारा लगाने में व्यस्त हैं और हिंदू आई लव महाकाल का नारा लगा रहे हैं। अपने अपने भगवान के प्रति आस्था रखना अच्छी बात है, नारा लगाना अच्छी बात है, लेकिन इस नारा लगाने के पीछे अगर आपका मकसद हिंसा है तो यह हिंसा कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत, अभी आप लोग खुद ही इसका फैसला करेंगे। हम कुछ नहीं कहेंगे सही है गलत, आप लोग खुद ही कहेंगे कि सही है कि गलत। तो ऐसी स्थिति में आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर है हमारा भारत प्यारा सा हिंदुस्तान, और इस हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर है पाकिस्तान, और यहाँ पर है बांग्लादेश, और भारत के उत्तर में यहाँ पर है चाइना, और यहाँ पर है कनाडा, और यहाँ पर है यूएसए। ये जितने देशों का हमने नाम लिया पूरी तरीके से इस समय देखा जा रहा है कि भारत को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अगर दुनिया में केवल रूस को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जो खुलकर भारत का समर्थन करता है। अगर भारत पर कोई आक्रमण करता है तो ऐसी स्थिति में रूस के अलावा दुनिया में एक भी देश नहीं है जो भारत के साथ खुलकर खड़ा हो कि हम भारत का साथ देंगे, भारत के साथ युद्ध लड़ेंगे भारत की तरफ से। ऐसा कहने वाला कोई देश नहीं है। और वहीं भारत को बर्बाद करने के लिए हमने आपको बताया कि कितने देश लगे हैं। इस समय देखा जा रहा है कि अमेरिका पूरी तरीके से हमें आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए हमारे ऊपर किस प्रकार के प्रतिबंध, किस प्रकार के टैरिफ लगा रहा है आप सब लोग देख रहे हैं। 50% टैरिफ लगा दिया है उसने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए। हालांकि अब बहाना भले उसने लगा लिया कि रूस का कारण देकर कि रूस से कच्चे तेल का आयात कर रहा है, इसके लिए हम टैरिफ लगाए हैं, लेकिन उसका मकसद है भारत की जो बढ़ती अर्थव्यवस्था है उसे दबाना, भारत को कमजोर करना। क्योंकि चाइना को एक बार मजबूत करके अब अमेरिका पछता रहा है, क्योंकि चाइना पूरी तरीके से अब अमेरिका को ही आंख दिखा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना की तरह भारत भी मजबूत हो, भारत भी जो है हमारी गुलामी करे, इसके लिए भारत को कमजोर रखना चाहता है अमेरिका, और इसी के लिए पूरी तरीके से भारत पर टैरिफ लगा रहा है। अमेरिका के ऊपर यहाँ पर है कनाडा। कनाडा अपने यहाँ जो है पूरी तरीके से भारत को तोड़ने वाले लोगों को बिठाया है, जैसे खालिस्तानी लोगों को अपने यहाँ शरण देकर अपने यहाँ कनाडा में बिठाकर भारत को लगातार तोड़ने का प्रयास कर रहा है। भारत को कैसे तोड़ा जाए, भारत को टुकड़ों में कैसे बांटा जाए, उसके लिए कनाडा लगातार प्रयास कर रहा है। अपने यहाँ खालिस्तानी लोगों को संरक्षण दिए है। उसके बाद अब आ जाइए अपने पड़ोसी मुल्क, अपने लड़के के पास, जो इस समय काफ़ी ज़्यादा गद्दारी कर रहा है तो हमारा लड़का, लेकिन गद्दारी काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। उसका नाम है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान देखा जा रहा है कि इस समय यहाँ पर अरब देश सऊदी अरब से मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। ऐसी स्थिति में उसने सऊदी अरब से एक ऐसा समझौता किया है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है या फिर पाकिस्तान पर हमला ना भी करता है तो भी जो है, अगर पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध लड़ना चाहता है तो सऊदी अरब भी उसका साथ देगा। उसने ऐसा समझौता बनाया है कि भारत के खिलाफ सऊदी अरब पाकिस्तान दोनों मिलकर युद्ध करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब पाकिस्तान लगातार आतंकवादी कार्रवाई करता है, भारत में आतंकवादियों को भेजकर हमले करता है। तो कहीं ना कहीं भारत को अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करना ही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है अब एक ऐसा अपनी सुरक्षा के लिए समझौता कर लिया है जिससे अब भारत को सऊदी अरब के साथ भी युद्ध करना पड़ेगा। भारत को किस प्रकार से दुनिया घेर रही है आप लोग यही समझिए अभी। उसके बाद यहाँ पर है बांग्लादेश, जिसकी औकात कुछ नहीं है। आप लोग जैसे अभी ऐसे हाथ फैलाएं, अब बांग्लादेश यहीं पर है स्थित। अगर भारत ऐसे कर ले तो उसका काम है खत्म, क्योंकि भारत के यहीं पर स्थित है बांग्लादेश। अब अगर भारत ऐसे कर ले तो बांग्लादेश के इतने औकात है, बांग्लादेश खत्म। लेकिन अब उतनी सी छोटी सी औकात होने के बावजूद पूरी तरीके से सोचता है कि कैसे भारत को बर्बाद किया जाए। भारत को बर्बाद करने के लिए अपनी क्षमता से ज़्यादा प्रयास कर रहा है, और इसी का दुष्परिणाम है कि वह पूरी तरीके से बर्बादी के रास्ते पर चला गया है। अब उसके ऊपर चाइना का हाल आप सभी लोगों को पता है कि चाइना किस प्रकार से पाकिस्तान के माध्यम से लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो उस समय देखा गया कि पाकिस्तान को चाइना ने हथियार दिया भारत के खिलाफ प्रयोग करने के लिए, और चाइना खुद प्रत्यक्ष रूप से जम्मू कश्मीर में हो या फिर अरुणाचल प्रदेश हो, किस प्रकार से वहां पर भारत को दबाने का प्रयास करता है आप लोग देख सकते हैं।
तो ऐसी स्थिति में आप सबने देखा कि पूरी दुनिया भारत को तोड़ना चाहती है, केवल रूस को छोड़ दें तो ऐसा कोई देश नहीं जो हमारा खुल के समर्थन करे। लेकिन उसके बावजूद हम भारतीय हैं कि अभी आई लव महाकाल और आई लव मोहम्मद के नाम पर लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि आपस में सामंजस्य बनाकर आपसी सहमति से भारत के विकास के बारे में सोचना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आई लव महाकाल के नाम पे, आई लव मोहम्मद के नाम पे लड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर कितना भीषण हम लोगों ने लड़ा। उसके बाद और दक्षिण में चले जाइए तो वहां पर हिंदी भाषा का विरोध करते हुए तमिलनाडु क्षेत्र में चले जाइए, वहां पर कैसे भाषाई के नाम पर लोगों ने हिंसा फैलाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अपने आ जाइए, यहाँ तो बाबू वही जाति वाली विशेषता है, बाबू साहब यादव जी, उसको लेकर हमने खूब लड़ाई किया। अभी आपने देखा एक ब्राह्मण समुदाय ने यादव समुदाय के साथ किस प्रकार से अत्याचार किया, जाति के नाम पर हम लोग खूब लड़ रहे हैं। वहीं बंगाल में चले जाइए, वहां पर पूरी तरीके से घुसपैठ जो हो रहा है उससे भारत कमजोर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग तो आपस में लड़कर खुद ही कमजोर हो रहे हैं। दुनिया फालतू में हम लोगों के खिलाफ साजिश रच रही है। अगर हम लोग इसी प्रकार से आई लव महाकाल, आई लव मोहम्मद के नाम पर लड़ते रहे तो एक दिन हम सब तो खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। फिर दुनिया फालतू में हमें बर्बाद करने का ख्वाब देख रही है। तो ऐसी स्थिति में हमने आपको यह इसलिए बताया ताकि आप लोग भी समझें कि पूरी दुनिया कैसे भारत को बर्बाद करना चाहती है। हम सबको एक साथ मिलकर भारत के विकास के बारे में सोचना है। बस हमारे दिमाग में एक ही टारगेट रहे, एक ही लक्ष्य हमारा हो कि किस प्रकार भारत को भी अमेरिका से बड़ी महाशक्ति बनाया जाए। इस प्रकार का हम सबके दिमाग में लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अमेरिका से भी आगे जाना है, चाइना से भी आगे जाना है, ताकि पूरी दुनिया अगर एक साथ खड़ी हो जाए फिर भी भारत अकेले पूरी दुनिया का सामना कर सके। इस प्रकार से भारत को मजबूत बनाने का ख्वाब हमें पालना चाहिए। लेकिन हम हैं अब आई लव महाकाल, आई लव मोहम्मद के नाम पे लड़ रहे हैं। आप आई लव महाकाल कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, अच्छी बात है। अपने ईश्वर से कम प्रेम तो कर रहे हैं, इसी बहाने आपके अंदर प्रेम की भावना तो आ रही है। लेकिन जब आप इस नारे के यह नारा इसलिए लगा रहे हैं ताकि हिंसा फैले, आपसी विवाद हो, तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से भारत को कमजोर कर रहे हैं। खुद तो कमजोर हो ही रहे हैं, साथ ही अब आप भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, तो कहीं ना कहीं भारत को भी कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया जो हमें तोड़ना चाहती है, दुनिया के उस मकसद में आप लोग काफ़ी ज़्यादा घी डालने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा बस यही संदेश है कि पूरी दुनिया हमें बर्बाद करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में सभी भारतीयों का यही कर्तव्य है कि भारत को अमेरिका से भी आगे ले जाने का लक्ष्य बनाएं और भारत को महाशक्ति जल्द से जल्द बनाएं, ताकि पूरी दुनिया में कोई भी देश आंख उठाकर ना देखे। और हमें इस प्रकार आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे आपस में हम ही लोग कमज़ोर होंगे। ऐसे लड़ते लड़ते एक दिन हम लोग मर जाएंगे, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत फ़ायदा किसी होगा तो वो हमारे देश के भ्रष्टाचारी नेताओं को होगा। तो नेताओं को आप लोग फ़ायदा देने के लिए आपस में मत लड़िए। आप लोग भारत के बारे में केवल सोचिए, भारत को हमें एकदम ऊंचाई पर ले जाना है, बस इसी के बारे में सोचना है।